बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक जो है ये हायरकी ऑफ कोर्ट्स पे है। पाकिस्तान में या आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में कितनी अदालतें हैं और एक लिटिगेंट जो अदालतों में आता है या एक लॉ करके एक न्यू कमर जो है इस प्रोफेशन के अंदर आता है, तो सबसे पहले जो कन्फ्यूजन क्रिएट होती है वो ये पता नहीं चलता कि कितनी अदालतें हैं, कौन कौन सी अदालतें हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अदालतें जो हैं पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं। कुछ जो हैं स्टैचूटरी कोर्ट्स हैं, ये एक्ट की पैदावार हैं। कुछ अदालतें जो हैं वो यानी कोई ऑर्डिनेंस जो है उसकी रूह से उनको क्रिएट किया गया। तो पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के आइन में सबसे बड़ी अदालत जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तान के अंदर। फिर उसके बाद जो है 5 हाई कोर्ट्स हैं, सिंध की है, पंजाब की है, बलूचिस्तान की है, KPK पेशावर हाई कोर्ट भी उसका पुराने नाम से जानी जाती है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ये सारी आइनी अदालतें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए से इनकी फॉर्मेशन हुई है, इनको कॉन्स्टिट्यूट किया गया। और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर फेडरल शरीयत कोर्ट एक्ट जो है ये भी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है, तो उसको भी यानी कॉन्स्टिट्यूशन की वो एक जिसको कहते हैं ऑफ स्प्रिंग है, कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको क्रिएट किया। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, और इसी तरह फिर नीचे हायरकी आती है। वो अगर सिविल साइड पे आप जाएं तो सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस है जिसके तहत अदालतें जो हैं वो सिविल साइड की सारी बनी, और क्रिमिनल कोर्ट्स जो हैं वो CRPC की पैदावार हैं, उसके साथ जो स्पेशल लॉज हैं उनकी। मतलब सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस जो है उसने जनरेट किया, क्रिएट किया मुख्तलिफ़ अदालतों को। मसलन सिविल साइड पे आप डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है ये वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन डिस्ट्रिक्ट जज साहब की अदालत होती है, और उसके साथ नीचे उनके एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब होते हैं। पाकिस्तान में असिस्टेंट जजेस भी हैं, और क्रिमिनल साइड पे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज होते हैं। पाकिस्तान के अंदर किसी भी ज़िले के अंदर सबसे बड़ी अदालत उसको प्रिंसिपल क्रिमिनल कोर्ट कहते हैं, और सिविल साइड पे डिस्ट्रिक्ट जज कहलाते हैं तो प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन उसको कहा जाता है, और क्रिमिनल साइड पे क्रिमिनल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। और जो सेशन जज साहब हैं उसके साथ एडिशनल सेशन जज साहब भी वही सेम पावर्स एक्सरसाइज करते हैं जब उन केसेस में जो केसेस सेशन जज साहब की तरफ से उनको असाइन किए जाते हैं। और पाकिस्तान में असिस्टेंट सेशन जजेस भी हैं। तो पाकिस्तान में जो सिविल जजेस हैं, डिस्ट्रिक्ट जज साहिबान के नीचे सिविल जजेस की सबॉर्डिनेट जुडिशरी जो है वो काम करती है। पाकिस्तान में सीनियर सिविल जजेस हैं, उनकी अनलिमिटेड जुरिस्डिक्शन है, और उसके साथ फिर सिविल कोर्ट सिविल जज जो फर्स्ट क्लास हैं, फिर सेकंड क्लास हैं। तो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में थोड़ा डिफरेंट है। और पाकिस्तान में जो है वो मैजिस्ट्रेट भी जो है वो सीनियर सुपरवाइजरी मैजिस्ट्रेट्स होते हैं। मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इज़ अ सॉर्ट ऑफ ए सीनियर सुपरवाइजरी मैजिस्ट्रेट होते हैं जो CRPC के तहत अपनी पावर्स जो है वो एक्सरसाइज करते हैं, और CRPC इन सारे मैजिस्ट्रेट्स को कंस्टिट्यूट करती है। जो ज़ाब्ता फौजदारी है उन्हीं के तहत ये अदालतें जो हैं ये वहाँ पे बनती हैं। जो सेशन जज साहब की जो अदालत है वो सारी सुपरवाइज़ करती है डिस्ट्रिक्ट के अंदर इन तमाम अदालतों का जो है वो सुपरवाइजिंग उनका रोल होता है, इन सारों के ऊपर जो है वो मौजूद होती है। इसलिए आप किसी भी मैजिस्ट्रेट के किसी हुक्म के ख़िलाफ़ समटाइम अगर अपीलेबल ऑर्डर है तो आप सेशन जज साहब के पास अपील करते हैं। अगर उस ऑर्डर को रिवाइज़ किया जा सकता है तो आप रिव्यू एंड पिटीशन फाइल करते हैं सेशन जज साहब का। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में हायरकी भी सिमिलर ऑलमोस्ट प्लस माइनस में ऐसी ही है। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो हैं ये आइनी अदालतें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको क्रिएट किया है। और इसके साथ जो स्पेशल ट्रिब्यूनल्स हैं जैसे सर्विस ट्रिब्यूनल है या एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को बनता है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स या ट्रिब्यूनल्स के ज़ुमरे में आती हैं। बाकी जितनी अदालतें हैं आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में CRPC के तहत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब जो हैं उनको कॉन्स्टिट्यूट किया गया, और उनके नीचे जो है मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं या मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट्स होते हैं। लेकिन साथ ही फिर स्पेशल मैजिस्ट्रेट भी हैं, दफ़ा 30 के मैजिस्ट्रेट होते हैं, और फिर फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट को बाद का दफ़ा 34 की पावर जो है वो असाइन की जाती हैं। तो वो दफ़ा 34 की पावर जिन मैजिस्ट्रेट के पास हो उनका एक ख़ास सर्टन दायरा कार है। मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का भी एक सर्टन जुरिस्डिक्शन है कि इतनी सज़ा जो है वो किसी केस के अंदर दे सकते हैं। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट जज साहब सिविल साइड पर डिस्ट्रिक्ट जज साहब उनको कहा जाता है, वो ज़िले के अंदर बैठते हैं, और उनके साथ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब होते हैं, उनकी भी डोमेन
या जुरिस्डिक्शन ज़िले के अंदर होती है, उनको जो केसेस डिस्ट्रिक्ट जज साहब असाइन करते हैं उनकी समात एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब करते हैं। डायरेक्ट जो जुरिस्डिक्शन है यहाँ पे आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में अनलिमिटेड, वो डिस्ट्रिक्ट जज साहब की है। इसके नीचे आप आ जाएँ तो वहाँ पे सिविल जजेस हैं, जिसमें सीनियर सिविल जज साहब होते हैं, फिर सिविल जज साहब फर्स्ट क्लास ही यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे सीनियर सिविल जजेस जो हैं या सिविल जजेस की जो मॉनेटरी जुरिस्डिक्शन है वो 1 लाख तक की है। बाकी जो अनलिमिटेड जुरिस्डिक्शन है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में, वो डिस्ट्रिक्ट जज साहब को सिविल साइड पे बेस्टो की गई है अनलिमिटेड जुरिस्डिक्शन। मॉनेटरी यानी आपने कोई केस करना है, 1 करोड़ का करना है, 50 लाख का करना है, 5 करोड़ का करना है, तो आप डिस्ट्रिक्ट जज साहब की अदालत में करेंगे। लेकिन अगर कोई केस जिसकी मालियत 1 लाख तक की है, तो वो अगर आपने करना है तो वो सीनियर सिविल जज साहब या सिविल जज साहब फर्स्ट क्लास जो हैं उनकी कोर्ट में जो यहाँ पे फाइल करेंगे। तो सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस जो है उसके तहत सिविल साइड पे ये सारी अदालतें जो हैं ये मर्ज़ वजूद में आती हैं, और फौजदारी साइड पे CRPC जो है वो इन अदालतों को जनरेट करती है। तो ये हायरकी जो है सिंपली जो है, अगले नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह इनकी कितनी पावर्स हैं, जुरिस्डिक्शन जो है फौजदारी साइड पे एक सेशन जज साहब की अदालत, उसको क्या इख्तियार है, कौन से केसेस वो समात कर सकते हैं, और डिस्ट्रिक्ट जज साहब या सिविल साइड पे अदालतों की जुरिस्डिक्शन और कितनी नोयत के जो केसेस हैं वो किस नोयत के केसेस की समात वो कर सकते हैं, इस पर इंशाल्लाह मुख्तसर गुफ्तगू नेक्स्ट वीडियो में होगी। तो अब इन मुख्तसरन ये आप समझ लें कि पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से शुरू होती है, जो सबसे बड़ी अदालत है, आइनी अदालत है, और उसके बाद फिर हाई कोर्ट्स का दर्जा आता है। उसके साथ पैरेलल फेडरल शरीयत कोर्ट है पाकिस्तान के अंदर। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में शरीयत कोर्ट होती थी पहले, तो वो एक्ट जो है रिपील करके तो नया एक्ट अमेंडिंग जो है वो उसको एनेक्ट किया गया, और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में हाई कोर्ट में अब शरीयत एपलेट बेंच जो है वो बने हैं, इसका कानून पास हुआ। और इसके नीचे आप आ जाएँ तो डिस्ट्रिक्ट जज साहब और सेशन जज साहब, जो सेशंस डिवीज़न है उसमें सेशन जज साहब जो है अपनी पावर्स एक्सरसाइज करते हैं, और डिस्ट्रिक्ट साइड पे डिस्ट्रिक्ट जज साहब भी वही उसी कैपेसिटी में होते हैं, लेकिन वो सिविल साइड पे क्योंकि काम करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनको डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज उनको कहा जाता है, क्योंकि वो सेशंस डिवीज़न होता है, यानी पूरे डिवीज़न के अंदर जो है एक डिवीज़न एक डिस्ट्रिक्ट पे भी मुश्तमिल हो सकता है और एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पे भी जो है मुश्तमिल हो सकता है। तो सेशन जज साहब होते हैं, और उसके नीचे फिर ये सिविल कोर्ट सारी आती हैं। सिविल जज साहब मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास। तो ये हायरकी आप समझने के लिए कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में थोड़ा सिस्टम इस तरह का है, पाकिस्तान में जो है वो सारा मैंने आपको जैसे ब्लूप्रिंट एक बताया, इस तरह हायरकी जो है कोर्ट्स की समझने के लायक, कि अगर आपको ये समझ ना आए तो ये आप समझ लें कि कोई ऐसे बाज़ मुकदमात हैं जो आपने सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जज साहब की अदालत में, अब सवाल ये तो पैदा होता है कि एक मुकदमा आपने करना है तो आप डिस्ट्रिक्ट जज साहब की अदालत में करेंगे, हाई कोर्ट में डायरेक्ट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में करेंगे, तो इस पर मुख्तलिफ क़वानीन की लिमिटेशंस हैं। पाकिस्तान के अंदर फौजदारी साइड पे ट्रायल कोर्ट्स जो हैं वो बेसिकली मेन जो ट्रायल कोर्ट्स हैं वो मतलब आप समझ लें कि हाई कोर्ट भी ट्रायल कोर्ट के अंदर शामिल है, लेकिन हाई कोर्ट में आप डायरेक्ट कोई केस जो है ट्रायल नहीं हो सकते। बहुत स्पेशल केसेस हैं जिनको हाई कोर्ट के अंदर वेरी रेयर केसेस को ट्रायल किया जा सकता है, बहुत डिम यानी उनकी आप समझ लें कि एक होती है, क्योंकि हाई कोर्ट इज़ आल्सो हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ अपील है, तो डायरेक्ट केस ट्राई करना हाई कोर्ट के अंदर इट्स अ रिस्की जॉब। अगर आप कोई केस डायरेक्ट ट्राई करते हैं हाई कोर्ट के अंदर तो यू विल लूज़ द राइट ऑफ नॉर्मल राइट ऑफ अपील। इसलिए अमूमी तौर पे जो है वो सेशन जज साहब की जो अदालत होती है उसी को ट्रायल कोर्ट क्रिमिनल साइड पे जो सीरियस ऑफेंसेस हैं जिनमें डेथ पनिशमेंट है उन तमाम केसेस के अंदर, या कोई बहुत वेरी सीरियस किस्म के टेररिज्म के केसेस हैं उसमें स्पेशल जुरिस्डिक्शन जो है बेस्टो की जाती है, तो वो सेशन जज साहब को असाइन किए जाते हैं। अमूमी तौर पे तमाम जो केसेस जिनमें डेथ पनिशमेंट होती है सीरियस नोयत के, या वो तमाम केसेस जिनमें टेबुलर फॉर्म में ट्रायल कोर्ट सेशन कोर्ट डिक्लेयर की गई हैं, वो सारे केसेस जो हैं उनको समात किया जाता है डायरेक्ट सेशन डिवीज़न के अंदर, सेशंस कोर्ट के अंदर। तो उसके अलावा बाकी तमाम केसेस जो मजिस्ट्रेट लेवल की जो अदालतें हैं वो करती हैं। फिर उनकी डोमेन है, अगर किसी केस में फ़र्ज़ किया कोई जुर्म है उसमें सज़ा जो है 1 साल तक है, 6 महीने तक है, 3 साल तक है, तो ये सारे जो है 3 साल तक की जो मुकदमात हैं जो उनमें सज़ा अगर देने का इख्तियार है तो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को है। 1 साल तक के मुकदमात उनमें सज़ा देने का इख्तियार मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को है, और जो 6 महीने तक के केसेस जिनमें सज़ा दी जा सकती है
और मैजिस्ट्रेट थर्ड क्लास जो है वो समाप्त करते हैं। फौजदारी साइड पे ही है। तो सिविल साइड पे ये फिर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, इसको ब्लेंड कर लेंगे आइंदा जो है वो क्रिमिनल कोर्ट्स के साथ, कि इनकी जुरिस्डिक्शन जो है वो कैसी है, ओवरलैप ना हो। ये थोड़ा बहुत मुख्तसरन अपने जो लॉ के हमारे न्यू कमर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, एस्पायरिंग हैं, जो प्रोफेशन के अंदर आना चाहते हैं या नए वकला हैं, उनकी गाइडेंस के लिए जो है वो इंशाल्लाह इस पर नेक्स्ट फिर किसी वीडियो में बात करेंगे।